विमी विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले आपको ये समझना है इसमें कि भौतिक राशि की विमाएं को सीधी बात है हम कहते हैं घाते। विमाएं क्या है? घाते। तो इसकी सीधी सी परिभाषा, पहले परिभाषा को समझ लें कि किसी भी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। किसी भी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते। माना किसी राशि में द्रव्यमान को m से लंबाई को l से समय को t से तथा समय को t से एवं ताप को थीटा से प्रदर्शित करें तथा द्रव्यमान की विमा ए, क्रम से लिखेंगे, लंबाई की विमा बी, समय की विमा सी तथा ताप की विमा डी हो तो विमी सूत्र m पर घात e, l पर घात b, t पर घात c और थीटा पर घात d होगी। फिर एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं। विमाएं क्या है? विमाएं घाते हैं। तो विमाएं वे घाते हैं जो किसी राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। हमने माना किसी भौतिक राशि की द्रव्यमान को m से लंबाई, हमने माना किसी भौतिक राशि में द्रव्यमान को m से, लंबाई को l से, समय को t से तथा ताप को थीटा से प्रदर्शित करें तथा द्रव्यमान की विमा a, लंबाई की विमा b, समय की विमा c तथा ताप की विमा d हो, तो उस राशि का विमी सूत्र m पर घात a, l पर घात b, t पर घात c और थीटा पर घात d होगी। इस तरीके से हम किसी भी राशि की विमाएं ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं विमी सूत्र ज्ञात करना। विमी सूत्र निकालना बहुत ही आसान है। हम आपको दिखाएंगे कि विमी सूत्र बहुत सरल तरीके से निकालते हैं। अगर हमें किसी भी राशि का फॉर्मूला पता है, यानी सूत्र पता है, तो हम सूत्र से ही विमा निकाल लेंगे। जैसे
माना क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को हम लिखते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका मात्रक होगा, लंबाई को मीटर में नापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में नापते हैं, तो मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होगा 20 मीटर स्क्वायर। तो विमा होगी मीटर को नाप लंबाई में, तो एल से प्रदर्शित करते हैं, एल स्क्वायर। आयतन, आयतन की विमा कैसे निकालेंगे, इसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मात्रक क्या होगा इसका, लंबाई को मीटर में नापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में नापते हैं और ऊंचाई को भी मीटर में नापते हैं। तो इसका मात्रक होगा मीटर क्यूब, यानी घन मीटर। तो इसकी विमा होगी एल क्यूब। इसे बड़े कोष्टक में रखकर व्यक्त करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वेग। वेग, वेग क्या है, विस्थापन परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। तो क्या होगा, विस्थापन अपॉन समय। तो इसका मात्रक होगा, विस्थापन को हम डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी, यानी इसे हम लंबाई में नापते हैं, तो मीटर। अपॉन में है तो समय को नापते सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो इसकी विमा होगी, मीटर को लंबाई मापते एल अपॉन टी। तो हो जाएगी एल टी पर घात -1 यानी एल टी इनवर्स। त्वरण, त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो वेग अपॉन समय। तो मात्रक क्या होगा, वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड अपॉन सेकंड। तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो विमा होगी इसकी, मीटर को एल से और टी समय को टी से। तो हो जाएगा एल टी -2। ये विमाएं ज्ञात करने का तरीका है। इस तरीके से आप किसी भी राशि की विमाएं ज्ञात कर सकते हैं।